अलख अवगणेश्वर, अलख आदेश, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल महाअघोर विद्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है महाअघोर मंत्र साधना एवं संपूर्ण अघोर पंथ का प्राचीन कालीन इतिहास विस्तार से। अघोर पंथ यानी अघोरियों और तांत्रिकों का संप्रदाय, तंत्र विद्याओं का गढ़, साधना और सिद्धियों का क्षेत्र। अघोर पंथ के प्रणेता स्वयं भगवान शिव शंकर भोलेनाथ बाबा माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ को प्रतिपादित किया था। अघोर पंथ को तांत्रिक संप्रदाय के गढ़ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अवधूत दत्तात्रेय को भगवान शिव का अवतार और अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अघोर संप्रदाय के विश्वासों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव, इन तीनों के अंश और स्थूल रूप में दत्तात्रेय जी ने अवतार लिया। तब से लेकर आज अघोर संप्रदाय के संत के रूप में बाबा कीनाराम अघोरी की अघोर गुरु के रूप में मुख्य रूप से पूजा होती है। जिस प्रकार भगवान दत्तात्रेय आदि गुरु नाथ पंथ के कहलाते हैं और उनके शिष्य के रूप में मचेंद्र नाथ जी और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ संपूर्ण नाथ पंथ के महाप्रचारक प्रसारक हस्ती गुरु कहलाते हैं, उसी प्रकार अघोर पंथ में भी श्री अवघड़ नाथ महादेव जी को आदि इष्ट गुरु मानते हुए अघोर पंथ के बाबा कल्लू सिंह अघोरी और बाबा कल्लूराम अघोरी गुरु के शिष्य श्री गुरु कीनाराम अघोरी बाबा जी संपूर्ण अघोर पंथ के महाप्रचारक प्रसारक हस्ती गुरु कहलाते हैं। अघोर संप्रदाय के साधक शिव जी के ही अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव स्वयं में संपूर्ण है और जड़ चेतन समस्त रूपों में विद्वान है। इस शरीर और मन को साध कर जड़ चेतन सभी स्थितियों का अनुभव करके और इन्हें जानकर समझकर ज्ञान की प्राप्ति कर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अघोरियों का निवास स्थान मुख्यतः शमशानों में रहता है। सन्यासी जीवन की जिंदगी जिसका किसी शहर या गांव के समाजों से और किसी भी जाति या धर्मों से कोई संबंध नहीं रहता, मोह माया का कोई बंधन नहीं रहता। यह एक प्रकार का निष्पक्ष शाखा मोक्ष का द्वार कहलाता है तथा तंत्र विद्याओं का संप्रदाय है। संपूर्ण सिद्धियों का गढ़ जड़ चेतन है। शव को छोड़ शिव में मिल जाने की क्रिया है। अघोरियों को अघोर पंथ में कुल 18 तरह की शक्तियां अलग अलग साधनाओं के माध्यम से सिद्धियां प्राप्ति होती है। सबसे पहले अपने जप और पुण्य की रक्षा करने की शक्ति प्राप्ति होती है। इस शक्ति को शिष्य गुरु मंत्रों के जाप से अर्जित करते हैं। रक्षण शक्ति मिलने पर वह स्वयं की और अन्य असहाय लोगों की सहायता करने में सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार से फिर एक के बाद एक सिद्धियों से शक्ति हासिल करते हुए आगे की साधना क्रिया चलता रहता है। अघोर पंथ के साधकों को मन और हृदय से घृणा को निकालना होता है। इस प्रकार अघोरियों को अघोर विद्या के जरिए अपने व पराये का भाव भूलकर हर व्यक्ति जीव जंतु को समान रूप से देखना सिखाया जाता है। अघोर पंथ को शैव और शाक्त संप्रदाय की एक तांत्रिक शाखा माना गया है। अघोर पंथ की उत्पत्ति काल के बारे में कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, लेकिन इन्हें कपालिक संप्रदाय के समकक्ष मानते हैं। वाराणसी काशी को भारत खंड के सबसे प्रमुख अघोर स्थल के तौर पर माना जाता है। अघोर पंथ, अघोर मत या अघोरियों का संप्रदाय किसी भी जाति या विशेष किसी भी अन्य धर्म से अलग माना जाता है। अघोर पंथ में अघोर नियम का पालन करने वाले तमाम साधकों को अघोरी कहते हैं। इसके प्रवर्तक स्वयं अघोरनाथ शिव ही माने जाते हैं। रुद्र की मूर्ति को श्वेताश्वत्रोपनिषद 3:5 में अघोरा या मंगलामयी कहा गया है और इनका अघोर मंत्र भी प्रसिद्ध है।
देश के साथ साथ विदेशों में भी, विशेषकर ईरान में ऐसे पुराने मतों का पता चलता है तथा पश्चिम के कुल विद्वानों ने इनकी चर्चा भी की है। हेनरी बालफोर की खोजों से विदित हुआ है कि इस अघोर पंथ के अनुयायी अपने मत को गुरु गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित मानते हैं, किंतु इसके प्रमुख प्रचारक मोती नाथ हुए, जिनके विषय में अभी तक अधिक पता नहीं चल सका है। इनकी 3 शाखाएं हैं। पहला अवघड़, दूसरा सरबंगी तथा तीसरा घूरे नाम से प्रसिद्ध है, जिनमें से प्रथम प्रचार प्रसार करने वाले प्राचीन कालीन इतिहास में बाबा कल्लू सिंह अघोरी व कालूराम अघोरी बाबा हुए थे, जो बाबा कीनाराम अघोरी के भी गुरु थे। कुछ लोग इस पंथ को गुरु गोरखनाथ जी के भी नाथपंथी गुरु मचेंद्रन नाथ से भी पहले की प्रचलित चलन बतलाते हैं और इसका संबंध शैव मत के पशुपत अथवा काला मुख संप्रदाय के साथ जोड़ते हैं। बाबा कीनाराम अघोरी गुरु अघोर संप्रदाय में वर्तमान बनारस जिले के रामगढ़ गांव में उत्पन्न हुए थे और बाल्यकाल से ही वे विरक्त भाव में रहते थे। इन्होंने पहले बाबा शिवाराम वैष्णव से दीक्षा ली थी, किंतु वे फिर गिरनार के किसी महात्मा द्वारा भी प्रभावित हो गए और उस महात्मा को प्रायः गुरु दत्तात्रेय समझा जाता था, जिनकी और इन्होंने स्वयं भी कुछ संकेत किए हैं और अंत में ये काशी के बाबा कालूराम के शिष्य कहलाए एवं उनके अनंतर कृमि कुंड पर रहकर इस अघोर पंथ के प्रचार प्रसार में समय देने लगे। इस प्रकार बाबा कीनाराम अघोरी गुरु विवेकसार, गीतावली, राम गीता आदि ग्रंथों की भी रचना की। इनमें से प्रथम को इन्होंने उज्जैन में शिप्रा के किनारे बैठकर लिखा था। इनका देहांत सन 1826 में हुआ। बाबा कीनाराम अघोरी ने इस पंथ के प्रचारार्थ रामगढ़, देवल, हरितपुर तथा कृमि कुंड पर क्रमशः 4 मठों की स्थापना की, जिनमें से चौथा प्रधान केंद्र कहलाता है, जो साधारणतः अवघड़पंथ के नाम से आज भी प्रख्यात है। विवेकसार अघोर पंथ का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें बाबा कीनाराम अघोरी गुरु ने आत्माराम गुरु की वंदना और अपने सिद्धि व आत्मानुभव की चर्चा की है। उसके अनुसार सत्य वह निरंजन है जो सर्वत्र व्यापक और व्याप्य रूपों में वर्तमान है और जिसका अस्तित्व सहज रूप में ग्रंथ में उन अंगों का भी वर्णन है, जिनमें से प्रथम 3 में सृष्टि रहस्य, काया परिचय, पिंड ब्रह्मांड, अनाहत नाद एवं निरंजन का विवरण है। अगले 3 में योग साधना, निराकार की स्थिति, आत्म विचार, सहज समाधि आदि की चर्चा की गई है तथा शेष दोनों में संपूर्ण विश्व के ही आत्म स्वरूप होने और आत्मा स्थिति के लिए दया, विवेक आदि के अनुसार चलने के विषय में कहा गया है। इसके अनुयायियों में सभी जाति के लोग, यहाँ तक कि मुसलमान भी सम्मिलित है। विलियम क्रूक ने अघोर पंथ के सर्वप्रथम प्रचलित होने का स्थान राजपुताने के आबू पर्वत को बतलाया है, किंतु इसके प्रचार प्रसार का पता नेपाल, गुजरात एवं समरकंद जैसे दूर स्थानों तक भी चलता है और इसके अनुयायियों की संख्या भी कम नहीं है। जो लोग अपने को अघोरी व अवघड़ नाम से इस पंथ से अपना संबंध जोड़ते हैं, उनमें अधिकतर 3 प्रकार के साधना करते हैं। पहला शव साधना, दूसरा शिव साधना और तीसरा शमशान साधना। शव साधना करना मतलब मुर्दे का मांस खाना, उसकी खोपड़ी में मदिरा पान करना तथा उस शव के ऊपर बैठकर या पैर रखकर खड़े होकर साधना करना, मंत्र जाप करना। यह दिख पड़ता है जो कदाचित कपालियों का प्रभाव, हाव भाव, स्वभाव माना जाता रहा है एवं इनके मदिरा आदि सेवन का संबंध गुरु दत्तात्रेय के साथ भी जोड़ा जाता है, जिनका
मद कलश के साथ उत्पन्न होना भी कहा गया है। अघोरी कुछ बातों में उन बेकन फटे योगी अघोरों से भी मिलते जुलते हैं जो नाथ पंथ के प्रारंभिक साधकों में गिने जाते हैं, जिनका अघोर पंथ के साथ कोई भी संबंध नहीं है, फिर भी उनमें निर्वाणी और ग्रस्त दोनों की तरह ही होते हैं और इनकी वेशभूषा में भी सादे अथवा रंगीन कपड़े होने का कोई कड़ा नियम नहीं है। अघोरियों के सिर पर जटा, गले में रुद्राक्ष व स्फटिक की माला तथा कमर में घाघरा और हाथों में त्रिशूल व चिमटा रहता है, जिससे उनका रूप भयदायक लगता है, अति भयंकर डरावना लगता है। अघोर पंथ की घोरे नाम की शाखा के प्रचार प्रसार का क्षेत्र का पता नहीं चलता, किंतु सरभंगी शाखा का अस्तित्व विशेषकर चंपारण जिले में दिखता है, जहां पर भिनक राम, टेकमन राम, भिक्खन राम, सदानंद बाबा और बालखंड बाबा जैसे अनेक अघोरी सिद्ध सामर्थवान गुरु हो चुके हैं। इनमें से कई की रचनाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और उनसे इस शाखा की विचारधारा पर भी बहुत प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार मुख्यतः वाराणसी काशी को भारत खंड के सबसे प्रमुख अघोर स्थल के तौर पर माने जाते हैं। भगवान शिव की स्वयं की नगरी होने के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार के अघोरी साधकों का तपस्या भी होता रहता है। यहाँ बाबा किनाराम अघोरी गुरु का मुख्य तीर्थ स्थल है, एक महत्वपूर्ण तीर्थ एवं और काशी के अतिरिक्त स्थान है जूनागढ़, जहाँ को अवधूत भगवान दत्तात्रेय के तपस्या स्थल के रूप में जानते हैं। यह रहा अघोर पंथ के बारे में कुछ मुख्य जानकारियां। इस प्रकार की और भी आगे समय समय पर अघोर पंथ के बारे में जानकारियां देते रहेंगे, प्राचीन कालीन इतिहास के बारे में बतलाते रहेंगे। प्रस्तुत है महाअघोर मंत्र। विधि विधान। यह मंत्र अपने आप में अनंत है, जिसकी व्याख्या करना असंभव है, क्योंकि इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। यह मंत्र हर बड़े अघोरियों के पास होता है और वह बड़े जीवट के अघोरी गुरु कहलाते हैं। इस अघोर मंत्र के साधकों को कभी भी शनि, राहु, केतु जैसे किसी भी प्रकार के गिरा बाधा या दोष नहीं लग सकता। समस्त ब्रह्मांड अखंड शक्तियों को झुकाने वाला एवं समस्त 27 नक्षत्रों को वश में करने वाला यह श्री अवघड़ेश्वर नाथ महादेव का गुरु प्रचंड मंत्र कहलाता है। इस मंत्र की जप व पाठ से महाकाल का उग्र ऊर्जा चलती है। समस्त अघोरी साधकों के साथ विशेष कृपा बनकर चलने लगती है। इस मंत्र की जप से वाक् सिद्धि जैसे शक्तियां सिद्ध होने लगती है। यह अघोर गुरु मंत्र पाठ है, जिसको सिद्ध करने वाला अघोरी रक्षण शक्ति हासिल कर लेता है। इस प्रकार वह स्वयं की और अन्य असहाय लोगों की भी रक्षण कार्य सहायता करने में सक्षम हो जाता है। इस मंत्र में स्वयं शिव की ऊर्जा शक्ति समाहित है, इसलिए इस मंत्र के सामने बड़े से बड़ा गुरु मंत्र भी पीछे रहता है, इसलिए यह महाअघोर मंत्र कहलाता है। इस मंत्र को जप करने के लिए कोई विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। इसकी सिद्धि के लिए साधक जैसा भी पूजा पाठ करने में सक्षम हो, उसी प्रकार से देवों के देव श्री महादेव जी का पूजन पाठ करने के बाद इस मंत्र का धुनी जलाकर आप चाहें जितनी बार भी जप करें, जैसे भी चाहें, 11 या 21 या 51 या 108 की संख्या में रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन या रात्रि को कर सकते हैं। इस प्रकार जैसे जैसे आपका मंत्र जप आगे बढ़ता चला जाएगा, फिर आप इस मंत्र का चमत्कार स्वयं देखेंगे। बाकी शेष अन्य जानकारियां अपने गुरु से साक्षात्कार करके प्राप्त कर लें। इस प्रकार इसमें कोई विशेष नियम धर्म नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ भगत के भाव के भूखे रहते हैं, अन्य किसी वस्तु के नहीं। इसलिए वे स्वयं
किसी महल पे नहीं रहते और ना ही कोई महंगा वस्त्र धारण करते हैं, ना ही सोना चांदी हीरे मोतियों की उनको लालसा रहती है। वे तो स्वयं में संपूर्ण हैं, शमशानों में मग्न रहते ध्यान में हमेशा डूबे रहते हैं। इस प्रकार वे कभी शमशानेश्वर तो कभी महेश्वर तो कभी अवघड़ेश्वर कहलाते हैं। वे तो अपने भक्तों के लिए सदा से भोले थे, भोले हैं और भोले रहेंगे। जय भोलेनाथ, जय महाकाल। इस प्रकार से आपका यह महाअघोर मंत्र की जप तप और साधना सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।